कैसे हो सब लोग। और आज हम पोकेमॉन फ्लोरा स्काई का एक और नया चैप्टर खेलने वाले। पिछले एपिसोड में हमने जिम लीडर अगारी को हराया था और हमने यहाँ पर एक मडकिप को पकड़ा था जिसको हमने लेवल अप करके मास्टॉर्म बनाया था। हमारी टीम बहुत अच्छी लग रही है। तो आज के एपिसोड में हम जाएंगे थोड़ी बैक ट्रैकिंग करने, क्योंकि एक जगह है जहाँ से हमें एक एचएम कलेक्ट करना है। अब अगारी को हराने के बाद उसने हमें कहा था कि उसके लैबोरेटरी से हमें एक स्विच को ऑफ करना है, क्योंकि यार हम बच्चे हैं और बच्चों को सारा काम दुनिया का मिलता है, तो वो ही करने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमें प्लेट पिक सिटी में आकर उस जगह को ढूंढना है जहां हमें हमारा अगला एचएम मिलने वाला है। तो यार हम आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा रोमांचक था, यानी कि मजेदार था। तो यार अगर तुम नहीं जानते तो मुझे साइकिलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। अब मैं जब इंस्टाग्राम पर लाइव आया करता था, मैंने साइकिलिंग के बारे में बातें की होगी या फिर मैंने इंस्टाग्राम पर साइकिलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई पोस्ट तो डाला ही होगा जहां पर मैंने बताया था कि मुझे साइकिलिंग में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। अब क्या होता है, दरअसल हमारा एक साइकिलिस्ट का ग्रुप है और हम संडे या फिर सैटरडे को एक दिन फिक्स करते हैं और हम बड़ी बड़ी राइड्स पर जाते हैं। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, द मैक्सिमम आई डिड वाज 110 किलोमीटर्स। और उसके बाद मेरा पैर पूरा जैम हो गया था। तो यार अब जब से लॉकडाउन लगा था ना, तब से मैंने साइकिल को देखा ही नहीं था मेरे, यानी कि 4 महीने बीत चुके हैं, मैंने साइकिल को जरा सा भी अटेंशन नहीं दिया। और जब बारिश पड़ गई थी उसके बाद साइकिल पर रस्ट लग रहा था, तो मैंने सोच लिया कि चलो मैं साइकिल को ठीक करने जाता हूँ। तो मैं गया, साइकिल को मैंने ठीक किया और ठीक करने का खर्चा जो था वो बहुत ज्यादा भयानक था, यानी कि रीजनेबल ही था, पर फिर भी वो सुनकर मुझे झटका लग गया था। पर मैंने कहा ठीक है हम ठीक कर देते हैं। और उसे ठीक करने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि अच्छी खासी धूप थी, खिली खिली धूप थी, तो मैंने सोचा एक राइड की जाए। और जैसे मैं साइकिल पर बैठा, जैसे मैंने पहला पेडल मारा, वैसे ही जोरदार तूफानी बारिश पता नहीं कहां से आ गई और मेरा प्लान चौपट हो गया। तो यार ये देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे ख्याल से हम एचएम के स्पॉट पर पहुंच गए हैं। मैं बोलते बोलते भूल ही गया यार मैं कहां पर जा रहा हूं। तो यार ये देखो हमें एचएम मिल गया। एचएम नंबर क्या है, ये 8। हमें डाइव मिल गया जो कि बहुत ही अच्छी मूव है। इसको हम शायद से मास्टॉर्म को सिखा देंगे, क्योंकि मास्टॉर्म एक फिजिकल अटैकर है, तो यार उसके ऊपर डाइव ज्यादा अच्छी सूट होगी। तो यार जैसे कि मैं कह रहा था, मैं जैसे ही बैठा बारिश तूफानी हो गई थी, यानी कि मैं चला तो सकता हूँ पर जहां पर मैं रहता हूँ ना वहां पर समंदर है, तो यार हाई टाइड्स के काफी ज्यादा चांसेस है। और साइकिलिंग बारिश के मौसम में ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यार कभी भी आप स्किट हो सकते हो, कभी भी स्लिप हो सकती है, हड्डी बिड्डी टूट जाएगी, किसको क्या पता। तो यार मजे की बात तो अब आती है। मैं जैसे ही घर पर आया मैंने साइकिल पार्क कर दी और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ, 15 मिनट बाद बारिश ही रुक जाती है। यानी कि ये क्या मजाक हो रहा था क्या, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी कायनात चाहती है कि मैं साइकिलिंग करूँ ही ना, यानी कि ये फालतूगिरी हो रही थी यार मेरे साथ पूरे दिन में। तो यार उसके बाद रात का समय आ जाता है, मैंने सोचा कि डिनर के बाद जरा मैं साइकिलिंग कर लूँगा, पर बाद में मेरा मूड हो रहा नहीं था, क्योंकि यार 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको सुबह सुबह सब करना पसंद है, एक जिनको रात में सब करना पसंद है। अब अगर साइकिलिंग की बात करूँ तो मुझे सुबह सुबह साइकिलिंग करना ज़्यादा मज़ा आता है। तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैं घोड़ों की तरह सोता हूँ, यानी कि मैं दोपहर भर सो जाता हूँ अगर मुझे कुछ नहीं होगा। पर यार अगर कोई प्लान बन जाए, जैसे कि हमें कहीं जाना होगा या फिर साइकिलिंग का कोई ट्रिप बन जाए, तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, वरना मैं तो घोड़ों की तरह, गधों की तरह सोता रहता हूँ। यानी कि मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं अरे नालायक अब तो उठ जा, पर मैं जो हूँ मैं उठता ही नहीं, क्या कर सकता हूँ यार। मतलब पेरेंट्स को होता है ना वो कि बच्चे जल्दी उठना चाहिए, बच्चे हो तुम अब जल्दी उठो, कसरत करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर हम तो आलसी एक नंबर के, हम तो नहीं उठते। तो यार हम पहुंच चुके हैं मिट्योर फॉल्स में, और मिट्योर फॉल से बाहर निकलकर मेरे ख्याल से रूट F पर आ चुके हैं हम, और यहीं पर हमें जाना था, यहीं पर हमारी शायद से बैटल होने वाली है। ओ हमारा राइवल आ चुका है, स्काई। हे स्काई कैसे हो तुम? हे मैं तो बढ़िया हूँ ऐश, चलो बैटल करते हैं, बहुत समय हो गया। तो हम बैटल कर रहे हैं स्काई के साथ। तो यार स्काई के पोकेमॉन्स मुझे देखने बहुत समय हो गया, जब हमने लास्ट टाइम स्काई से फाइट की थी। तो यार इसने भेजा है शेलगॉम, ठीक है हम भी अलगजाम को भेजेंगे, क्योंकि अलगजाम को मैंने ट्रेन की है, क्योंकि यार पिछली बार के हार के बाद तो मैंने सोचा कि अलगजाम को थोड़ा लेवल अप करना चाहिए, और हमने अलगजाम को लेवल 44 का किया। और हमारा साइकिक यहाँ पर मिस हो चुका है, क्योंकि उसने प्रोटेक्ट किया। मेरे ख्याल से एक साइकिक के फटके में ये शेलगॉन मरना तो चाहिए, क्योंकि अलगजाम की स्पेशल अटैक बहुत ही ज्यादा है, और जैसे मैंने कहा था ये क्रिटिकल हिट लग गया, ठीक है कोई बात नहीं। और अब ये क्या भेजेगा, अब ये हिप्पोडॉन भेज रहा है। अब इसका हिप्पोडॉन है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, यानी कि इसको हल्के में मत लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक राज की बात, क्योंकि हिप्पोडॉन को हराने में मुझे बहुत 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 समय लग गया था, यानी कि सच में, यानी कि मैं जैसे कि कह रहा था पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि यार पोकेमॉन के गेम्स को ये पजल का जो सिचुएशन है ये हटाना चाहिए, क्योंकि यार बहुत इरिटेटिंग हो जाता है यार, कितने पजल सॉल्व करें। तो यार मैं एक्चुअल गेम लेंथ बताऊँ आपको कितनी थी। एक्चुअली मैं ये पूरी रिकॉर्डिंग जो थी गेम की मैंने कुछ 45 मिनट्स की थी, क्योंकि यार वो पूरे पीछे जो केव्स थे उनको सॉल्व करने में, और बाद में इस
महाराक्षस, ये देखो कैसा दिख रहा है यार, वो सांड की तरह दिख रहा है। उसको हराने में मुझे 15 मिनट चले गए थे, यानी कि कुछ भी मूव मारो ये एक तो मरने की कगार पर होता है, तब स्लैक ऑफ करके फुल हेल्थ रिस्टोर करता है, और जब इसका स्लैक ऑफ नहीं चल रहा तो इसका ट्रेनर जो है हाइपर पोशंस लगा देता है। यार मैं करूँ क्या इसका, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो यार हमने कैसे कैसे करके इसे मुश्किल से हराया है, यानी कि मैं ही जानता हूँ कितने सारे डाइव्स लगे, कितने सारे मूव्स लगे। हालांकि हमारा कोई मेंबर मरा नहीं, शायद से 1-2 लोग मर गए, पर फाइनली हमने इसे हरा दिया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसको हराने के बाद बाकी सारे पोकेमॉन्स तो चिंदी थे, पर ये पोकेमॉन ना, माँ कसम मैं कह रहा हूँ यार, ये गेम खेलते खेलते अगर ये पोकेमॉन आपके सामने आ जाए तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस करना, बहुत ज़्यादा तैयारी करके आना। मैं तो बिना तैयारी करके मैं कह रहा हूँ मैं कैसे कैसे तो जीत गया इससे। इसके बाद इसने लीफ लिया, उनको भेजा, जो कि ज़्यादा चैलेंज नहीं था, क्योंकि हमारा जो गोकू है वो फायर टाइप है, और फायर टाइप में बहुत ही अच्छी मूव सेट है उसकी। तो यार हमने इसे हरा दिया। तो यार जैसे कि मैं कह रहा था मेरा दिन कैसा जा रहा था, तो इसके बाद रात का समय हो जाता है, मैं सो जाता हूँ। मैंने मुझे एक ज़ेन ड्रैगो एक्स पर एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैंने मंडे के दिन वहाँ पर कुछ अपलोड नहीं किया। तो आज ट्यूसडे की रात है जहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूसडे की रात को। तो होपफुली ट्यूसडे सुबह ज़ेन ड्रैगो एक्स पर और ज़ेन डाइनो वाई पर दोनों जगह वीडियोज़ अवेलेबल होगी। होपफुली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पक्का आ जाएगी, पर देखते हैं। पर ज़ेन डाइनो वाई पर तो पक्का आएगी, क्योंकि यार ये गेम सीरीज खेलते खेलते मुझे मजा आने लगा है यार। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पर अभी क्या हो रहा है, मुझे ये गेम्स खेलने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार इसके बाद मुझे काफी लोग कह रहे थे कि ये गेम सीरीज के बाद आप कौन सी गेम खेलने वाले हो। अब देखो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि यार ये फ्लोरा स्काई की गेम प्ले में ही बहुत समय जा सकता है, क्योंकि फ्लोरा स्काई की एक्चुअल गेम लेंथ शायद से 60 एपिसोड्स की है, 34 एपिसोड्स के, मैं नहीं जानता। पर यार इतना तो पक्का है ये गेम प्ले बहुत ही बड़ी होने वाली है। तो देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से मुझे साइमल्टेनियसली भी दूसरी कुछ सीरीज शुरू करनी चाहिए, पर उसके क्या होगा, लोग फिर एक बार डिवाइड हो जाएंगे, कोई फ्लोरा स्काई को एंजॉय करेगा, कोई उस दूसरी गेम को एंजॉय करेगा। तो यार मैं वो नहीं चाहता। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद नाइनटेल्स आ जाता है, और मैं आपको बताना भूल गया, मैंने यहाँ पर मूव सेट्स जो है वो बदले थे। मैंने यहाँ पर सास्के को अर्थक्वेक और थंडरबोल्ट सिखाया है, और 1-2 पोकेमॉन्स को दूसरे मूव सिखाया है, जिससे हमारी जो टीम है वो थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। तो यार देखते हैं, हमने इसी के साथ शायद स्काई को हरा दिया, और स्काई हार गया। ठीक है, हाँ मैं हार गया, पर अगली बार मैं जीतूंगा। ठीक है स्काई, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें जीतने दूंगा नहीं पर आसानी से। पर इसका हिप्पोडॉन जो है वो बहुत खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ। तो यार अभी हमें कहाँ जाना है देखते हैं। पहले तो पोकेमॉन्स को हील अप कर लेते हैं, वरना मालूम पड़ा आगे भी कोई बैटल होगी तो उसमें भी वाट लग जाएगी। तो देखते हैं यार, हाइपर पोशंस मुझे खरीदने की जरूरत है, शायद से 8 है। तो यार हमें यहाँ पर सबको हील अप करने की जरूरत नहीं है, गारा को हील अप करके रखते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स ज्यादा होंगे, तो गारा वहाँ पर बहुत काम का आएगा। तो यार चलते हैं लेबोरेटरी में। हे बिड़ू, ये आप सब ठीक है ना? हाँ दोस्त सब ठीक है, आगे जाओ आगे जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ यार, बच्चे से सारा काम कराते रहते, इतने सारे लोग हैं, फिर भी बच्चे को कह रहे हैं कि आकर हमारी लेबोरेटरी का स्विच बंद करो। यानी कि कैसे लोग हैं यार। तो काले चश्मे वाले बिड़ू, कहाँ पर है मेरा लेबोरेटरी? हो दोस्त, कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ दोस्त। ठीक है यार, हम आ चुके हैं लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में आके हमें बहुत काम करना है। तो यार मैंने वो सब कट कर दिया, क्योंकि ये लेबोरेटरी में घूमते घूमते बहुत समय हो चुका था। हमें स्विच मिल गया, हम स्विच बंद कर देंगे और चलते हैं आगे की ओर, यानी कि लेबोरेटरी से बाहर जाते हैं। तो यार इसी के साथ शायद से हमारा काम हो गया, यहाँ पर कुछ हो गया। मुझे रास्ता ढूंढना है, रास्ता कहाँ से है? तो फाइनली मुझे रास्ता मिल गया, वो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हे यश, यहाँ पर आओ जल्दी। और मशीन का सेटअप, सारी पोकेमॉन्स की दिक्कतें खत्म हो गई है, पर टीम एक्वा एक मुसीबत शुरू कर रही है। हमें टीम एक्वा को रोकना होगा। ओके, टीम एक्वा को हमें रोकना होगा, पर टीम एक्वा है कहाँ, उसे हमें ढूंढना होगा। तो यार स्काई भी चला गया है टीम एक्वा के पास, और हमें भी अगले एपिसोड में टीम एक्वा को ढूंढना है। अब पता नहीं टीम एक्वा कहाँ है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे गेम्स के लिए तब तक के लिए बस बाय यार। And I got this soul